हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स बिहार दरोगा में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम डिस्कशन कराएंगे। एक घटना चक्र का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के तौर पर दिया गया है, जिसमें 2001 में पूछा गया है। उसके बाद 2001 में मुख्य परीक्षा में, 2019 में मुख्य परीक्षा में, यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछा गया। यानी 2008 से लेकर 2022 तक में जितने भी बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हैं आप लोग कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग सर्च करेंगे स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। आज तक जहाँ प्रैक्टिस सेट होता है वहाँ तक मैं करवाऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर करवाऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका अब्दुल गुरनाह को। यह 2021 के अनुसार है। जो भी करेंट अफेयर रहेगा 2023 के अनुसार या 22 के अनुसार उसी को करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। 2 है, प्रथम अफीम युद्ध समापन करने वाली संधि कौन सी संधि थी। तो वह कौन सा संधि था, तो वह नानकिन के संधि थी, जो 1842 में नानजिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। तीसरा कह रहा है अरुणोदयी योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गया था। तो अरुणोदयी राज्य ये असम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब, तो 2 अक्टूबर 2020 को। चौथा है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो पहली बार 1962 में किया गया था। पाँचवा है, एंकर शब्दवाली का उपयोग किस में होता है। तो एंकर शब्दवाली का उपयोग रिले रेस में किया जाता है। 6 आपका कह रहा है, 6 में आपका कि चेंग मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी है। तो चेंग मेंग आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट 7 आपका कह रहा है कि किरचॉफ का धारा संरक्षित आधारित है। तो किस पे आधारित है, तो यह है आपका यानी आवेश। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ या वोल्टेज नियम ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट 8 है। 8 में आपका कह रहा है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने शुरू किया था। तो खेलकूद मंत्रालय ने किया था। ये कब किया था, तो अगस्त 2021 में। 9 हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी। तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। यह हर्षवर्धन राजधानी कनौज थी। हर्ष के समय उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र भी था। 10 है। 10 में आपका कह रहा है निम्न में किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हनुमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो एक किया था एली लिली, अमेरिकी कंपनी है एली लिली, जो वर्ष 1983 में होमलिन के विक्रय का आरंभ किया। होमलिन मानो इंसुलिन होता है। 11 में निम्नलिखित में ऐसे प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रोमिस्ड लैंड का पुस्तक लेखक आपका बराक ओबामा जी है। कहाँ से संबंधित है, किस देश से, तो अमेरिका से। 12 में आपका कह रहा है सोनार संक्षिप्त रूप है। तो सोनार का संक्षिप्त रूप होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, यानी ऑप्शन डी। सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पराशर तरंग का उपयोग किया जाता है। इसमें ये रीजनिंग है, अनुक्रम में बताना है। तो 13 का है, तो ZWT उसके बाद की, उसके बाद N आएगा, यानी 3 माइनस करके है। उसके बाद है रीजनिंग, ये सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें कोई हार नहीं है, सिर्फ मैं GK GS करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से याद हो सके। 15 में भी है मैथ्स। उसके बाद है 16 में आपका कह रहा है कि गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला आपका भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है, यानी मूर्ति कला के गंधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली का समन्वय से निर्मित है। 17 में आपका कह रहा है, 17 में है आपका कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो की जाएगी परभनी, कहाँ है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि महाराष्ट्र में परभनी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है। 18 आपका है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो आपका असम का है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। 19 भी है आपका। 19 में कह रहा कि निम्न में नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो यह है बीटा अल्फा गामा। नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का सही क्रम है बीटा अल्फा और गामा। नेक्स्ट 20 में आपका कह रहा है 20 अंतर जातीय यानी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो किया है सुमंगलम।
ओडिशा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगलम पोर्टा जारी किया है। नेक्स्ट है 21 में कह रहा है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषक निरोधन एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषक निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 22 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, कह रहा है कृष्ण सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवरी चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 23 कह रहा है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों में मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आपका पेरिस के द्वारा की जाएगी, यानी 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 24 कह रहा है आपका, भारत में संघीय न्यायालय एवं स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित की जाएगी। 25 में आपका कह रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के दक्षिणी प्रवेश के द्वार को नाम से जाना जाता है। 26 कह रहा है आपका कि अशोक के शौर्य चक्र पुरस्कार वर्ष कौन सा है? तो भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया था, यानी 1952 होगा। शौर्य पुरस्कार वर्ष स्थापित करना 1952 ईस्वी में, जिसमें नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। तो इसमें अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। कितने? तो 3 शौर्य चक्र। उसका क्या नाम था? तो 1, 2, 3। लेकिन जब वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। 27 में आपका कह रहा है, 27 में पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये अभिजीत गुप्ता है। नेक्स्ट, इसके बारे में कहा गया है कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक अभिजीत गुप्ता है। 28 में मैथ्स है जो आप लोग बना सकते हैं। 29 में कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप में किस मौर्य शासक में बनवाया था? तो सांची स्तूप आपका अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। 30 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो किस में है? तो आपका अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश को पारित करने की शक्ति वर्णन है। 31 कह रहा है यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया थॉमस मोर। यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मोर है। नेक्स्ट 32 में आपका कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ है? तो देहरादून में, यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है 33 में आपका कह रहा है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 34 में है निजी क्षेत्र में लघु और माध्यम उद्योगों को विकसित करने के लिए उद्देश्य औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया है, उसको कहा जाता है विश्व बैंक से मिशन से प्रायोजित किया गया है। उसका कहना है कि औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल प्रायोजित किया गया था। 35 में कह रहा है इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो इडली जो खाने वाला होता है स्टीमिंग द्वारा बनाया जाता है। इडली को स्टीमिंग यानी भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल और उड़द पेस्ट को किण्वन की प्रक्रिया तैयार किया जाता है। आप लोग कभी देखे होंगे मार्केट में इडली बिकते हुए, तो आप लोग इडली किस द्वारा बनाया जाता है? स्टीमिंग भाप विधि द्वारा बनवाया जाता है। 36 में आपका कह रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, उसका क्या नाम है? तो उसको बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में सक्रिय स्थित ज्वालामुखी है। 37 कह रहा प्रदीप्त नालिका तथा नियॉन चिह् बल्ब में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है, यानी प्रदीप्त नालिका तथा नियॉन चिह् बल्ब में प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट आपका है 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित स्वर्णसिंह समिति यानी स्वर्णसिंह कमेटी है। स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 39 में कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो आपका उस्ताद मंसूर खां को
नवाजा गया है। 40 दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? तो दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टेज यानी दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जो जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। 41 कह रहा फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग आपको राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है 42। 52 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आप लोग बना सकते हैं, मैथ है, इसमें कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। 43 कह रहा है कि ओडोमीटर का उपकरण जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपकरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूरी को मापा ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है 44 में आपका कहा गया 43 में वाला ओडोमीटर वह उपकरण है जिसे दूरी मापा जाता है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन के कुल चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। 44 में कह रहा अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है, जो अपूर्वी चंदेला भारत की महिला जो निशानेबाज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 45। 45 में कह रहा है आपका कि जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लिन लिथिगो। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तब भारत का वायसराय लिन लिथिगो था। 46 कह रहा है ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है तो ना हानि, तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सहभोजिता। यानी सहभोजिता दो जीवों के प्रति पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और नहीं हानि होते है। जैसे आर्किड किसी वृक्ष पर उगना, यानी आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना न किसी को लाभ होता है न किसी को हानि। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे रामसागर अभिसरण रामसागर कन्वेंशन से संबंधित है? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका कह रहा है 48 में आपको बता रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो उसका रायगढ़ नाम था। उसके बारे में बताया गया शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 49 ने कहा आपका सौर सेल में बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है? तो सौर सेल में बनाने प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व आपका सिलिकॉन है। सौर सेल में निर्माण सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। 50 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो आपका स्प्रे फ्रीजिंग है, जिसमें तरल नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 51 में कह रहा है किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक परमाणुदक टैंक विकसित किया है? तो ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसके लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक परमाणु टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के GSLV जियोसर्वेक्षण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 उपग्रह प्रेक्षण यान की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। नेक्स्ट आपका है 52 में कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो आपका अपघटन। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटनों की होती है। इन्हें प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है इसके बारे में 53 आपका कह रहा है कि आज तक प्रदान परमवीर चक्र पुरस्कार को कुल संख्या कितनी है? तो 21। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह वर्ष पुरस्कार 1999 में दिया गया था। 54 में कह रहा है इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ल्यूसिन है। ल्यूसिन मनुष्य के लिए, इसके बारे में बता रहा है कि मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसिन मुख्य है, जो सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई होती है। 55 कह रहा निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का विशेषता नहीं है? तो आपका C विवाह समूह के सदस्यों से बाहर हो सकता है। इसके बारे में कहा गया है कि भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति के निर्धारण जन्म से होता है, इसमें खान पान के अपने नियम हैं। नेक्स्ट 56 में आपका कह रहा है कि एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो ये कौन सा? IgE एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। 57 में आपका कह रहा है 57 में कह रहा है कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः होते हैं, तो होते हैं 80S 70S और 70S। इसका क्या है डिस्कशन, तो आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है
कि राइबोसोम मुख्य दो प्रकार का होता है, जिसमें 70S एवं 80S होता है। कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का प्रकार होता है। 58 में कह रहा है भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजोन के द्वारा किया गया था। तो भारत में अमेजोन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विकास की शिक्षा को उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 59 में बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्न में कौन उनमें से एक नहीं है? तो वन स्थानीय सरकार जो एक नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है। नेक्स्ट आपका 60 का रहा है। 60 में कह रहा है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दाई दीदी क्लिनिक राज्य योजना छत्तीसगढ़, यानी दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये 61 मैथ है। उसके बाद 62 में आपका कह रहा है कि सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति का अवधारणा को राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है 63 में बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो कौन? तो कहाँ? केरल में। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर कहा जाता है। अतः विकल्पानुसार उत्तर विकल्प बी ही होगा। 64 में कह रहा है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ? तो तमिलनाडु में। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन विकसित किया जा रहा है, यानी तूतीकोरिन में तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जाएगा। 65 कह रहा है गैंगोकोन चोलपुरम के संस्थापक कौन है? तो ये राजा राज प्रथम है। उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बारे में कह रहा है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गैंगोकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। मैथ है 67 है। 67 में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में यह घटक जो श्रृंखला में अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको नियंत्रित छड़ के नाम से जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 68 में कह रहा है कि वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा पारंपरिक अधिकार के स्रोत है? तो कौन सा है? तो प्रथा। वेबर के 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय में चली आ रही है परंपरा है। उसमें 69 में कह रहा है आपका कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, यानी वो ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसी को हम शून्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में हम बताया गया है कि संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। 70 का राय पूरा का विस्तृत रूप क्या है? तो पूरा का विस्तृत रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी पूरा का पूर्ण नाम होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट आपका है 71 में आपका कह रहा है IMPEX का सूचकांक निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा है? तो ये प्रवासन के साथ जुड़ा है। 72 करा फिलिप स्प्रेट का एक अंग्रेज का दोषी ठहराया गया था। तो किस लिए? तो मेरठ षड्यंत्र मामला के द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसके बारे में क्या कहा गया है? तो इसके बारे में कहा गया कि मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रेट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। 73 में कह रहा है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 74 में आपका कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो वही उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था? तो किया था रूस ने। सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 76 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार का सदस्य।
परिवार का सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षा यात्री के सिनेमा दर्शन के संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण है। इसमें कुछ छूटा हुआ है, इसे हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते इसका आंसर कौन है। लिख रहा है सिर्फ इसमें कि निम्नलिखित में समूह का उदाहरण कौन सा है, तो ऐसा हम नहीं बता सकते। 77 में क्या है कि NISAR इसरो तथा संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो किसका प्रोजेक्ट है, तो ये नासा के निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। 78 में कह रहा है आपका कि भारत आकार है, तो भारत किसका आकार, तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ये अब गलत हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से 2023 के अनुसार भारत पहला देश हो गया है और दूसरा हो गया चीन। 79 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी, तो कौन सी विकास व्यूहरचना थी, तो 79 का आपका 79 का आपका है 7वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य रणनीतिक व्यूहरचना कृषिगत विकास उन्नति वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। 80 का आप 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने प्रधानमंत्री की थी, वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की थी। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन फुक द्वारा की गई थी। 16वां सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है 81 में आपका कह रहा है कि भारत में वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। 82 कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में किस से होकर गुजरती है, तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें इसमें दिया गया कर्क रेखा गुजरात होता है, राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन बी यानी गुजरात, उत्तर झारखंड, त्रिपुरा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ, मित्र पर गमछा झार, उसमें बता चुका हूँ कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। 83 का रहा दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो जैविक एकजुटता। इसके बारे में क्या कहा गया, तो दुर्खिम अनुसार के आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है। 84 में आपको बता रहा है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है, इसका कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। 85 कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है, इसमें से कौन सा मंत्रालय है जो खेल पुरस्कार से जुड़ा है, तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, यानी युवा मंत्रालय होगा। 86 में वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा आपको कार्ल मार्क्स ने दी थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया था। 87 में थे आपका 87 है। उसके बाद 88 में आपका कह रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं, तो आपका अस्टेफाइलोकोकाइन कटे जले और कच्ची सतहों पर अस्टाइफाइकोलोकोकाइन सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट 89 में आपका कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो देश में जांच के अभिकरणों की निगरानी रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य में केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। 90 आपका कह रहा है 90 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के किसके द्वारा अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया था, तो ये किया था समाज अपने समिति साधनों प्रबंधन किस प्रकार करें। अर्थशास्त्र विषय के मूल अभिगम यह समाज के समिति साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिसमें अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। 91 में आपका कह रहा है जब आयोडीन के घोल कुछ बूंदों में चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला और हो जाता है। यह इंगित करता है किस चावल में पानी में शामिल है, तो आपका हो जाता है सी यानी स्टार्च मांड में। का इसके बारे में कह रहा है कि जब आयोडीन में घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। 92 का रहा है आपका तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने के कारण है, इसका व्यक्तिकरण के कारण वो दिखाई देता है। यानी कभी भी आप देखिएगा कि सादा कागज़ जो रहेगा उसमें तेल में भिगो देने पर आपको जो पहले नहीं दिख रही थी कागज़ वो इस पार से ऊपर दिखने लगता है। किस कारण से, तो व्यक्तिकरण के कारण से। उसी के बारे में बताया है 92 में कि तेल की पतली फिल्म सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंगों को दिखाई देना व्यक्तिकरण की घटना के परिणाम है, यानी व्यक्तिकरण की
घटना के ये परिणाम है। 93 का रहा कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। ये है आपका शिक्षा से। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। 94 में आपका कह रहा है कि मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो व्यष्टि समाजशास्त्र, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। 95 में कह रहा है किस दिन को विश्व कैंसर के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 96 में आपका कह रहा है कि पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है। तो बी यानी 2 kg। पुरुषों में चक्का यानी डिस्क थ्रो खेल के डिस्क का वजन 2 kg होता है, जो महिलाओं के चक्का का वजन 1 kg होता है। 97 में कह रहा 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जनसंख्या आपका यानी 1029 मिलियन थी 2001 के जनगणना के अनुसार। इसमें बता रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या इतना थी और इस विकल्प को निकटतम 1029 के सही मिलान सही है। 98 क्वाड का कौन से 4 देश समाविष्ट है। तो क्वाड के 4 देश समेत आपका है यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, भारत और इंडिया, यानी इसको हम उजैया हम याद रख सकते हैं। क्वाड के सामरिक गठबंधन संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 99 में आपका कह रहा है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो बिहू से हम लोग इसे पकड़ सकते हैं कि असम से संबंधित है। 100 में करा पेले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो पेले आपका फुटबॉल, पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्हें अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। यहाँ तक एक प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ से अब दूसरे प्रीवियस क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग कम से कम प्लीज़ एक ग्रुप में शेयर कीजिए। उसके बाद मैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के पास मैराथन वीडियो प्रीवियस ईयर्स के लाऊंगा। धन्यवाद।